क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ। क्या एनएफओ आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जोड़ कर सकेंगे? पीएसयू होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंड। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब यह क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ तो 15 फरवरी 2024 तक खुला हुआ है। ये तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैटेगरी में आने वाले एक फ़ंड होते हैं। ये तो ओपन एंडेड टाइप होते हैं और ये तो S&P BSE इंडिया PSU TRAE इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट होता है कि ₹5000 और इसमें फ़ंड मैनेजर का नाम होता है कि अखिल ए पांडी। अगर इन्वेस्टर 15 डेज से पहले ही रिडीम कर दिया जाते तो उसके लिए 1% एक्सिट लो तो चार्ज कर दिया जाता है। अब अगले हम बात करते हैं कि यह क्वांट पीएसयू फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, यह तो पीएसयू टीम में होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यह तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए प्रिडोमिनेंटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टीम का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब यह क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ का सूटेबिलिटी के बारे में हम देखेंगे। यह तो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए ये तो प्रिडोमिनेंटली पीएसयू टीम के नीचे होने वाले कंपनीज़ का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने में प्रयास कर दिया जाते हैं। और यह तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टीम पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट हो सकेंगे। अब यह क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा मिलता है, अब उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। अगर आप देखें तो पीएसयू टीम का टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ में उसके फ़ंड तो डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं और जो इन्वेस्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टीम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं उसके लिए तो आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे। अगर पीएसयू टीम अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते तो वो इन्वेस्टर्स तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे। कारण होते कि ये तो हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉलिसी होने के कारण और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टीम पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी ये तो एक सूटेबल प्रोडक्ट हो सकेंगे। अब यह क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हैं, अब उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। यह तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रिस्की फंड ऑप्शन होते हैं। यह तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल प्रोडक्ट नहीं होते। आप एज इन्वेस्टर यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी ग्रेट टीम्स तो आपके लिए स्टॉक मार्केट रिटर्न्स तो नहीं जनरेट कर पाएगी। और देखें तो ये तो आपका पूर पोर्टफोलियो के लिए ओवर एक्सपोजर देने के कारण इसके वजह से आप भी एक मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकेंगे। और डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर कर दिया जाते तो इसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक नेचर नहीं होते। यह तो आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा वॉलेटिलिटी जोड़ने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ये तो कठिन कर सकेंगे और इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी पड़ती है। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टीम अंडर परफॉर्म कर दिया जाते तो आपके लिए कम रिटर्न्स ही मिलते हैं और वो कम रिटर्न्स के साथ आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मुश्किल पड़ सकेंगे। जब आप इसी तरह एनएफओ चुनने के बारे में सोचते हैं तो आपका टाइमिंग और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो हायर साइड में होने की ज़रूरी पड़ती है। हमने अब तक क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ के बारे में सभी नेसेसरी फैक्ट्स को कवर कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए आप एज ए इन्वेस्टर या क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप तो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल ही एनएफओ को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि जनरली एनएफओ में कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो नहीं होने के कारण इसमें आप तो ब्लाइंड रिस्क लेने की समान होते हैं और वो ब्लाइंड रिस्क आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना मदद नहीं कर सकेंगे। अगर आप पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो भी मार्केट में देखें तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एग्जिस्टिंग पीएसयू टीमैटिक फंड्स तो अवेलेबल होते हैं। उसमें आप तो किसी भी फ़ंड को चुन कर सकेंगे। अगर आप उससे किसी भी फ़ंड को चुन कर दिया जाते हैं तो भी वो तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे और यह तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए उतना सूटेबल नहीं होते। अगर आपको पीएसयू टीम के बारे में उतना जानकारी नहीं है तो भी आप तो बिल्कुल या क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। फिर भी जब आप तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि वो बताते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और यह फ़ंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइन होते या नहीं और यह फ़ंड का रिस्क और आपका ओवरऑल रिस्क अपडेट मैच होते या नहीं। अगर ये सारी चीज़ ठीक लगती है तो भी इसी समय यह फ़ंड तो आपके लिए वो तो रिकमेंड कर दिया जाते हैं। अगर आप इसी तरह फ़ंड पहले इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी उसी समय यह फ़ंड को वो तो रेकमेंड नहीं करते,
क्योंकि अगर आप एज ए इन्वेस्टर के लिए हायर ओवरलैप रेशियो है तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर ये एनएफओ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट होते हैं तो भी वो तो बताते हैं कि आप तो जितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना इन्वेस्ट करने से आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। ये सारी इनसाइट्स तो एक फाइनेंशियल प्लानर ही आपके लिए दे सकेंगे। इसी कारण के जब आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यूबल इनपुट्स लेते हुए आप भी एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।